बच्चों, आपके सामने 70 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ, जो कोड की लैंग्वेज का डिक्टेशन है। यस, जहाँ तक नोटिस के विहित प्रारूप में जारी नहीं करने के प्रश्न का संबंध है, यह संप्रेषण करना पर्याप्त है कि पंचायती राज अधिनियम 1974 की धारा 113 में उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई नोटिस किसी त्रुटि या इसके प्रारूप में नहीं होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगा। अधिनियम के इस उपबंध की दृष्टि से इस प्रतिविरोध में कोई बल नहीं है। मेरे समक्ष उपबंध की विधि मान्यता वादग्रस्त नहीं है और नोटिस विहित प्रारूप में यद्यपि नहीं है, अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में दूसरा प्रश्न यह है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 के अधीन कार्रवाइयाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित की गई जो अधिकृत नहीं था। धारा 37 में अनुध्यात किया गया है कि विश्वास के अभाव को अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव संबंधित पंचायती राज संस्था के कम से कम 1/3 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी को दिया जाना है। जहाँ तक मामले से संबंधित प्रथम पहलू का संबंध है, इस पर विवाद नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव लाने के आशय का नोटिस दिया गया था। धारा 37 की उपधारा ब्रैकेट में 3 में अनुध्यात किया गया है कि सक्षम अधिकारी तदुपरि प्रस्ताव की एक प्रति नोटिस की प्रति के साथ पंचायत को अग्रेसित करेगा और पंचायती राज संस्था के कार्यालय पर विचारण हेतु एक बैठक आयोजित करेगा, जो उपधारा 1 के अधीन उस दिनांक को जब उसे नोटिस परिदत्त किया गया था से 30 दिन के बाद ही नहीं होना चाहिए। इस बैठक से कम स्पष्ट 15 दिन पूर्व सदस्यों को नोटिस दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। सक्षम प्राधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करनी है, किंतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात अन्य अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। इस प्रकार आयोजित की गई बैठक स्थगित नहीं की जाएगी। आक्षेप यह है कि सक्षम प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और अधिनियम की धारा 82 के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी मुख्य अधिकारी होगा। सदस्यों को नोटिस जारी करने और धारा 37 (4)
के अधीन तहसीलदार को शक्तियां प्रत्यारोपित करने की उक्त कार्रवाई अधिकारिता में नहीं है, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं था। रामकरण बनाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के मामले में दिए गए विनिश्चय का आश्रय लिया गया, जिसमें विश्वास प्रस्ताव संयुक्त विकास आयुक्त को दिया जाना अपेक्षित था, जो बैठक आयोजित कर सकता था, किंतु प्रस्ताव उप जिला विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उसे अधिकारिता नहीं थी। धन्यवाद।